आज हम बात करेंगे कि कैसे भारत के लिबरल्स भारत के खिलाफ जो उनकी नफरत है उसको एक्सपोज कर रहे हैं। मेरा नाम श्याम शर्मा है। श्याम शर्मा शो में आपका स्वागत है। हेलो हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज ये शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी पुलवामा में जो टेरर अटैक हुआ था जिसमें करीब करीब 50 सीआरपीएफ के जवानों की जान गई थी, उसका बदला लेने के लिए और उसके जवाब में भारत ने बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के एक बहुत बड़े कैंप पर हमला किया, जिसमें गवर्नमेंट सोर्सेज से ये खबर आई है कि 300 टेररिस्टों को मारा गया है। लेकिन जिस तरह से इस बालाकोट ऑपरेशन पर लिबरल्स ने और लिबरल जर्नलिस्ट ने रिएक्ट किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो एक ऐसी सिचुएशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहना चाह रहे हैं कि भाई देखिए, पाकिस्तान और भारत दोनों की बराबर की गलती है, तो आप एक कंट्री को ब्लेम ना करें। वो ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखिए, मोदी जो है, मोदी तो बस जंग चाहता है और इमरान खान जो है वो बेचारे सुलह करना चाहते हैं, अमन करना चाहते हैं। देखिए, दशकों से पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान में बेस जो टेरर ग्रुप्स हैं वो भारत के अंदर टेररिस्ट अटैक्स कर रहे हैं, जिसमें हजारों मासूम लोग और हजारों जवानों की जानें गई हैं। और देखिए, मैं तो ये नहीं मानता कि सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक कर देना उनके ऊपर काफी है, क्योंकि वो अगर कुछ करे और उसके बदले में आप अगर कुछ करें सर्जिकल स्ट्राइक, तो ये बेसिकली एक थप्पड़ का गेम हो गया कि भाई तू मुझे थप्पड़ मार, मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा। देखिए, ये गेम जो है ये पाकिस्तान को बड़ा सूट करता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास लाखों मुजाहिदीन है जो वो भारत के ऊपर फेंकते रहेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक काफी नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार भी उरी के बाद भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी जो बहुत सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक थी, लेकिन वो करने के बाद भारत फिर भूल गया और आगे बढ़ गया। गोल ये होना चाहिए भारत का कि जो पाकिस्तानी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट है उसको खत्म करना है, उसको हटाना है, कश्मीर को पूरी तरह से भारत के अंदर वापस लेना है और पाकिस्तान के अलग अलग टुकड़े करने हैं। तो ये करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए, ये सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक करने से नहीं होगा। लेकिन खैर, पाकिस्तान को अलग अलग टुकड़े में डिवाइड करने की बात तो छोड़िए, अगर गवर्नमेंट सर्जिकल स्ट्राइक भी कर रही है बदला लेने के लिए सीआरपीएफ जवानों की मौत का, तब भी लिबरल आके मोदी को अटैक कर रहे हैं, मोदी को कह रहे हैं कि भाई मोदी तो बस जंग चाहता है, मोदी कितना खराब आदमी है। हमारे जवानों की जो जान गई है उसका बदला लेने में क्या खराबी है? मतलब क्या करना चाहिए लिबरल्स के हिसाब से? जब कोई टेररिस्ट आए और जब कोई टेररिस्ट अटैक करे तो लिबरल्स को क्या करना चाहिए? जब टेररिस्ट लिबरल्स के ऊपर गोलियां चलाएंगे तो लिबरल्स ये करेंगे, ओह वाह, सो नाइस, अरे वाह है जी। नहीं नहीं, ये गोलियां नहीं है, ये हमारे अंदर अमन भर रहे हैं, डोंट वरी। ओह वेरी नाइस। देखिए भाई, हमारे जो अंदरूनी दुश्मन है ना, ये हमारे पर किसी भी बाहर वाले दुश्मन से ज्यादा डैमेज करेंगे। तो लिबरल्स आकर क्या कह रहे हैं? द प्रिंट ने एक आर्टिकल निकाला कि भाई ये एयर स्ट्राइक जो मोदी ने किया है ये मोदी को इलेक्शन जीतने में मदद नहीं करेगा। और एक जो स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल कामरा, वो आके कह रहे हैं कांग्रेचुलेशंस प्राइम मिनिस्टर मोदी 2019 इलेक्शन जीतने के लिए। और एक फर्स्ट पोस्ट के जर्नलिस्ट है जो फर्स्ट पोस्ट के लिए आर्टिकल्स लिखते हैं, वो आके कहते हैं कि भाई इलेक्शन जीतने के लिए एक नकली युद्ध करना जरूरी है। तो मतलब ये जो भारत ने अटैक किया है ये इलेक्शन जीतने के लिए किया है, ये नहीं कि भाई हमारे सैनिकों की जान गई है, हमारे जवानों की जान गई है, उसका बदला लेना जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो बस इलेक्शन जीतने के लिए है। कल को ये आके कहेंगे कि भाई मोदी ने ये जैश ए मोहम्मद का अटैक करवाया था ताकि वो जैश ए मोहम्मद के ऊपर अटैक कर सके और इलेक्शन जीत सके। अबे यार, ये कहीं असली में ना बोल दे, इनका कोई भरोसा नहीं है यार। फिर फेक न्यूज फैलाने वाले प्रतीक सिन्हा आकर कहते हैं कि जो जर्नलिस्ट हैं जो जंग की मांग कर रहे हैं, वो जो पायलट है अभिनंदन जिनको कैप्चर किया गया है उसकी जगह लेने के कौन तैयार है? तो मैं उनको कहूंगा कि जो कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, हमें पाकिस्तान के टेरर अटैक का जवाब नहीं देना चाहिए, हमें शांति करनी चाहिए, हमें चुप रहना चाहिए, जो ये कह रहे हैं उनमें से कौन जो 50 सीआरपीएफ के जवानों की जान गई है उनकी जगह कौन लेगा जाकर? आप लेंगे? हाँ जी, ये जर्नलिस्टों की गलती है कि अटैक हुआ है, ये जर्नलिस्टों की गलती है कि कितने दशकों से पाकिस्तान से टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं भारत में। ये जर्नलिस्टों की गलती है कि जो विंग कमांडर अभिनंदन है वो एक मिग 21 उड़ा रहे थे जो 1967 से एयरफोर्स में है और हमारे पास नए एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाने के लिए। ये जर्नलिस्टों की गलती है कि एयरफोर्स ने बार बार कहा है कि हमें नए एयरक्राफ्ट चाहिए लेकिन उनको प्रोवाइड नहीं किया गया है। जो गफाल प्लेन आने वाले थे भारत में
उनके ऊपर हल्ला किसने मचाया, उनको डिले किसने किया? अगर इसके ऊपर इतना हल्ला नहीं मचाया गया होता, अगर इसको डिले नहीं किया गया होता, तो ये अभी होपफुली एयरफोर्स के पास रहता। फिर कुछ लोग तो मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि वो पाकिस्तान की तारीफ करने को तैयार है, लेकिन भाई मोदी की तारीफ नहीं करेंगे। तो सागरिका घोष और राजदीप सरदेसाई, ये ऐसे जर्नलिस्ट हैं, ये आके कह रहे हैं कि भाई असली जीत तो इमरान खान की हुई है, इमरान खान बिल्कुल स्टेट्समैन है, इमरान खान कितने अच्छे हैं और मोदी कितना खराब है। ये सेक्युलर्स की पुरानी बीमारी है। देखिए, हो सकता है कि इनको एक्चुअल एक बीमारी है कि अगर ये मोदी के बारे में कुछ अच्छा बोलेंगे तो इनकी सही में तबीयत खराब हो जाएगी। हो सकता है, नहीं हो सकता है। बोलो मोदी ने अच्छा काम किया, नहीं यार मुझसे नहीं होगा। अरे बोल के तो देखो, मोदी ने अच्छा काम किया, मोदी ने अच्छा ना जी, इनसे ना हो पाएगा। देखिए, एक तरह से ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट कोई खास ऐसे एक्शन ना ले। 26/11 के बाद भी जर्नलिस्टों ने इस तरह से हल्ला मचाया था और कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है उन्होंने 2 महीने हल्ला मचाया, उसके बाद पीछे हट गई। ये फिर वही सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इनको मोदी से और भारत की जो कल्चर है उससे बहुत पुरानी नफरत है। इनको 200 सालों से ये सिखाया गया है कि इनकी अपनी कल्चर जो है ये बहुत खराब है और बाहर के जो कल्चर हैं ये बहुत अच्छे हैं। इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि भारत के कल्चर ने और मोदी ने कुछ अच्छा किया कभी। ये अपने घर में बैठते हैं, अमन की आशा की सीडी लगाते हैं, गजल सुनते हैं और कहते हैं कि भाई बस गजल सुनो, तुम भी प्यार करो, तुम भी अमन करो, तुम भी मोहब्बत करो, बस। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि प्लीज आप जाके जरा लश्कर तैयबा को, जैश मोहम्मद को, अलकायदा को, तालिबान को, पाकिस्तानी आर्मी को जाकर भी ये मैसेज दें कि भाई गजल सुनो, मौज करो, मोहब्बत करो, प्यार करो, बस। और क्या रखा है दुनिया में? जिस दिन उन्होंने अपने हथियार गिरा दिए, भारत भी अपने हथियार गिरा देगा और बस प्यार और मोहब्बत करेंगे हम लोग सब लोग। देखिए भाई, ऐसा है, गजवाए हिंद जो है ये गजलों से बंद नहीं होगा। जो टेररिस्ट है ना, वो बिल्कुल क्लियर है कि उनको क्या करना है। भारत के लोग हैं जो कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। देखिए, सवाल ये नहीं है कि भारत को रिटेलिएट करना चाहिए या जवाब देना चाहिए या नहीं। सवाल ये है कि कैसे रिटेलिएट करना चाहिए और कितना रिटेलिएट करना चाहिए। देखिए, मैं पहले भी कह रहा था कि भारत में अगर टेररिज्म खत्म होना है, अगर मासूम लोगों की जान और जवानों की जानी हमें बंद करनी है, तो उसके लिए कश्मीर को पूरी तरह से भारत में वापस अंदर लाना होगा, पाकिस्तानी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट को ख़त्म करना होगा और पाकिस्तान के अलग अलग टुकड़े करने ज़रूरी हैं। तभी ये सिलसिला टेरर का बंद होगा। और देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक से ये सिलसिला बंद नहीं होगा। सर्जिकल स्ट्राइक होती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है 2 दिन के लिए, उसके बाद ये फिर टेरर अटैक करते हैं। और देखिए, मैं डिफेंस एक्सपर्ट हूं नहीं बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई हमें जंग करनी चाहिए, से यस टू वॉर, लड़ाई करते हैं, लेकिन हमें यह भी सोचना है कि भाई क्या हम लड़ाई कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ? क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के साथ जंग करेंगे तो क्या चाइना इन्वॉल्व होगा? क्या भारत, चाइना और पाकिस्तान दोनों से जंग करने के लिए तैयार है? क्या भारत ये करना चाहता है? क्या भारत को ये करना चाहिए? या फिर क्या एक दूसरी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए जिसको थर्ड ऑप्शन कहते हैं, जो होता है कि आप सीक्रेट तरीकों से पाकिस्तान में जो सेपरेटिस्ट हैं उनको सपोर्ट करें और पाकिस्तान के अंदर से टुकड़े टुकड़े करें? मुझे लगता है कि ये ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन मैं डिफेंस एक्सपर्ट हूं नहीं, मैं बस सोच सकता हूं, मैं बस सलाह दे सकता हूं। लेकिन हमें गवर्नमेंट के ऊपर भी थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। होपफुली उनके पास कोई ऑप्शन हो, लेकिन हमें गवर्नमेंट के ऊपर ये दबाव बनाना जरूरी है कि आप प्लीज एक्शन लीजिए, चाहे डायरेक्ट एक्शन लीजिए, चाहे इनडायरेक्ट एक्शन लीजिए, लेकिन एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ये दबाव हमें बना के रखना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कैसे भारत जो है ये पाकिस्तान को डिसमेंटल करने के लिए, पाकिस्तान के आर्मी एस्टैब्लिशमेंट को खत्म करने के लिए और कश्मीर को देश में वापस लेने के लिए भारत को क्या कदम उठाने चाहिए। कृपया अपने जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे, एक थम्स अप दे। इससे मेरी मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आप श्याम शर्मा शो को पसंद करते हैं और आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे पेट्रियन के लिंक पे क्लिक करें और एक शो के पेट्रन बने और जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे शो को सपोर्ट करें। अगर आपको आज का शो पसंद है, अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अरे नीचे जाके सब्सक्राइब कीजिए, यहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिर मिलेंगे।